हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। तो कैश बुक और पासबुक बैलेंस में जो डिफरेंसेस आते हैं उनके कौन कौन से रीजंस हैं वो यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। तो टाइमिंग के कारण जो डिफरेंस है, सिंस देयर इज अ टाइम लैग इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अ बैंक अकाउंट। देखिए, बैंक अकाउंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक टाइम लैग होता है, मतलब टाइम का थोड़ा सा गैप है बीच में। द डिफरेंसेस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट इन इन वेरिएबली creeps in such differences are the following types। देखिए, वो सारे टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। वो यहाँ पे जो है वो सारे टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि चेक जो है वो इशू किया जा चुका है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी बताऊंगा इन रीजंस के साथ साथ ही उन बातों को आप ध्यान से सुनते रहना। कि चेक इशू किया है हमने, यानी कि उस चेक को हमने रिकॉर्ड कर दिया है पास कैश बुक में, सॉरी कैश बुक में, यानी कि ये इशू किया गया है, यानी कि हमने पेमेंट की है, तो हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया है कैश बुक में। पर उसको बैंक के पास वो चेक अभी पहुंचा नहीं है, पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। व्हेन चेक आर इशूड बाय अ बिजनेसमैन और अ फर्म टू एनी हिज क्रेडिटर, किसी भी क्रेडिटर को हमने पेमेंट करना है तो हमने उसको वो चेक इशू किया है। जो एंट्री है वो कैश बुक में तो हमने लिख दी है इमीडिएटली जब हमने चेक को इशू किया। दिस रिड्यूसेस द कैश बुक बैंक बैलेंस, जिससे हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो गया है, जिससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। बाय द सेड अमाउंट, जितना भी अमाउंट हमने चेक पे लिखा होगा उतने अमाउंट से बैंक बैलेंस जो है हमारा कैश बुक का कम हो गया है। हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द क्रेडिटर टू whom the check was issued present the check for payment on the same date। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चेक हमने क्रेडिटर को इशू किया है वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गया हो उसी डेट को। Hence, the balances of bank column of cash book and passbook do not agree। तो इस वजह से जो है हमारा बैंक कॉलम जो है कैश बुक का और जो पासबुक है वो मैच नहीं करेंगे, तो इस वजह से डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, जो चेक हमने डिपॉजिट किया है उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया है, कलेक्ट नहीं किया गया है, क्लियर्ड नहीं किया गया है। इस तरीके से की ये ट्रांजैक्शन लिखी होती है क्वेश्चन में। यूजुअली चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर आर इमीडिएटली रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, जो ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। जो चेक हमने रिसीव किया होता है कस्टमर से उसको इमीडिएटली हम रिकॉर्ड कर देते हैं कैश बुक की डेबिट साइड में, बैंक कॉलम में, जिससे हमारा जो बैंक का बैलेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कैश बुक का जो बैंक बैलेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इट इज यूजुअली टेक्स एट लिस्ट 3 days। देखिए, कम से कम चेक को 3 दिन तो लग जाते हैं क्लियर होने के लिए। जब हम उसको डिपॉजिट करते हैं, मतलब उस चेक को डिपॉजिट करते हैं हम, आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये बात कि चेक को क्लियर होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। दिस इज अनदर कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो इस वजह से भी जो है वो जो बैंक बैलेंस है हमारा अकॉर्डिंग टू कैश बुक और पासबुक वो मैच नहीं करता, वो डिसएग्री होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंसेस ड्यू टू ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। देयर आर और भी बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जिसकी वजह से जो है वो डिसएग्री होता है। देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द अकाउंट्स होल्डर बैंक, यानी कि बैंक ने उन ट्रांजेक्शन्स को जो है वो रिकॉर्ड किया है। ऐसी बहुत सी ट्रांजेक्शन्स हैं बट नॉट रिकॉर्डेड बाय हिमसेल्फ, जैसे कि उसको बिजनेस ने अपने आप जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया होगा। जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, एनुअल एटीएम चार्जेस, बैंक चार्जेस, सच डेबिट एंड क्रेडिट्स टू द बैंक अकाउंट आर ओनली रिवील्ड टू द अकाउंट होल्डर। तो ये जो है मतलब
अकाउंट होल्डर को इन ट्रांजेक्शन्स का पता तब चलेगा व्हेन द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बैंक पासबुक, जो बैंक पासबुक में रिकॉर्ड होगी और बैंक स्टेटमेंट हमको वो मिल जाएगी, तभी हमको इन ट्रांजेक्शन के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखिए, बैंक अलाउज इंटरेस्ट टू कस्टमर्स ऑन हिज डिपॉजिट्स विच इज क्रेडिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट। तो बैंक जो है वो कस्टमर को इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, जो भी पैसा उसने जमा किया है बैंक में उस पे इंटरेस्ट उसको दे रहा है, तो उसको क्रेडिट किया जाता है कस्टमर के अकाउंट में। इससे जो है बैंक बैलेंस जो है वो पासबुक का बढ़ जाता है। दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू हिम। तो ये इंफॉर्मेशन कस्टमर को कब मिलेगी? तभी मिलेगी ओनली इन द पासबुक, वो पासबुक से ही उसको अवेलेबल होगी। एंड हेंस नो एंट्री इज पास्ड इन द कैश बुक। तो इस ये एंट्री जो है वो कैश बुक में तब तक हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि पासबुक हमारे पास नहीं आ जाती है, मतलब पासबुक में ये एंट्री एंटर ना नहीं हो जाती है। तो द बैलेंस ऑफ पासबुक विल बी मोर। तो जो पासबुक का बैलेंस होगा वो तो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसकी जानकारी हमको नहीं होगी, बिजनेसमैन को यानी कि कस्टमर को नहीं होगी। द एंट्री रिलेटेड टू इट कैन नॉट बी पास इन द कैश बुक। तो हम उस एंट्री को सेम टाइम पे नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज करिए 11 नवंबर को जो है वो बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है, यानी कि बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है। तो इस बात की जानकारी, इस बात की इंफॉर्मेशन कि बैंक ने मेरे खाते को क्रेडिट किया है इंटरेस्ट इंटरेस्ट से, यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो इस बात का पता मुझे तभी चलेगा जब वो इंफॉर्मेशन पासबुक पे प्रिंट होके आ जाएगी और पासबुक मेरे पास होगी। तो आप बात को समझ रहे होंगे कि सेम टाइम पे जो है हम उस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे कैश बुक में। सो जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है वो एग्री नहीं करता है। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, यानी कि डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक डेबिट्स कस्टमर अकाउंट। बैंक क्या करता है? बैंक डेबिट करता है कस्टमर के अकाउंट को विद इंसिडेंटल चार्जेस यानी कि कुछ बैंक चार्जेस लगाता है या कुछ कलेक्शन चार्जेस लगाएगा फॉर ऑपरेशन ऑफ करंट अकाउंट। जो भी करंट अकाउंट ऑपरेट कर रहा है बैंक किसका? कस्टमर का, तो उसके लिए वो जो है चार्जेस लगाता है। एंड अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, या बैंक की रिक्वेस्ट करने पे कोई भी और भी सर्विसेज बैंक अगर दे रहा है कस्टमर को, तो उसके लिए बैंक चार्जेस यानी कि कलेक्शन चार्जेस को अलाउ करेगा, डेबिट करेगा बैंक। सो इट इससे हमारा जो पासबुक का बैलेंस होगा यानी कि जो बैंक अकाउंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आर डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट। सो बैंक चार्जेस हैं या और जो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हैं वो भी डेबिट किए जाते हैं कस्टमर के अकाउंट में। इट विल रिड्यूस बैंक इट विल रिड्यूस बैलेंस इन पासबुक और इंक्रीज ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द बैंक पासबुक। तो इससे पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है या जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है पासबुक का वो बढ़ जाता है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है स्टूडेंट्स पासबुक का एक नेगेटिव सिचुएशन मानी जाती है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो होता है पासबुक का, इससे हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम होता है। तो सच इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, ये इंफॉर्मेशन हमको तभी रिसीव होगी व्हेन कस्टमर गेट्स हिज पासबुक, जब कस्टमर को जो है वो पासबुक मिल जाएगी कंप्लीटेड आफ्टर अ टाइम गैप। मतलब यानी कि थोड़ा सा टाइम गैप रहता है, क्योंकि जिस डेट को बैंक चार्जेस डेबिट करता है बैंक हमारे बैंक अकाउंट में, उसी डेट को जो है हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास पासबुक में वो इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन, तो ये भी एक रीजन है कि पासबुक और कैश बुक जो है वो मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट्स मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कई बार क्या होता है, अब बिजनेसमैन एक बिजी बिजनेसमैन जो होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है अपने बैंकर को कि टू मेक वेरियस बिजनेस एंड पर्सनल पेमेंट्स वेल इन टाइम। देखिए कई बार क्या होता है कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो बहुत सारे बिजनेस में मतलब इन्वॉल्व होता है, तो वो अपने बैंकर को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि जो भी उसकी पर्सनल पेमेंट्स हैं या उसकी वेरियस बिजनेस जो भी पेमेंट्स हैं वो अपने आप ही कर ले। मतलब बैंक जो है उसको उसके खाते में जो भी पेमेंट डिपॉजिट होगी
या फिर अमाउंट डिडक्ट होगा वो बैंकर अब अपने आप खुद कर लेगा। ये इंस्ट्रक्शन बिजी बिजनेसमैन जो है बैंक वाले को दे देता है। बैंक एक्ट्स अकॉर्डिंगली एंड डेबिट्स द अकाउंट ऑफ कस्टमर विद द अमाउंट ऑफ पेमेंट। जो भी पेमेंट करेगा बैंक कस्टमर के अकाउंट से, तो उतने अमाउंट से जो है वो बैंक कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देगा। इट ऑल्सो, जिससे जो है पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। द कस्टमर कम्स टू नो ऑल अबाउट इट ओनली व्हेन ही रिसीव्स कॉपी ऑफ हिज बैंक अकाउंट। यानी कि जब उसको पासबुक मिल जाएगी तभी जो है वो कस्टमर को, यानी कि जो बिजनेसमैन को पता चलेगा कि उसका अकाउंट जो है वो कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है उसका बैंक बैलेंस। It is also one of the reasons that the two balances of bank account, bank column or cash, bank column of cash book and a passbook, although properly maintained, do not agree with each other। तो इसी वजह से जो है ये जो टाइम गैप है हमारा, एक और कारण भी है कि ये जो दो बैलेंसेस है कैश बुक के और पासबुक के, वो मैच नहीं करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो पेमेंट है वो बैंक जब अपने आप डायरेक्टली कर देगा तो उस बात का पता कस्टमर को तब चलेगा जब वो चीज जो है वो एंट्री पासबुक पे होगी। तो इस वजह से भी जो है कैश बुक पासबुक मैच नहीं करती है। नेक्स्ट है कलेक्शन मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। जनरली बैंक कलेक्ट्स वेरियस अमाउंट्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कस्टमर। जनरली क्या होता है कि बैंक कलेक्ट करता है वेरियस अमाउंट्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर। कस्टमर के इंस्ट्रक्शन करने पर जो है वो बैंक कलेक्ट करेगा बहुत सारे अमाउंट एंड क्रेडिट देम इन हिज अकाउंट, और उतने अमाउंट से जो है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेगा। जैसे कि डिविडेंड अगर हमको मिलता है शेयर्स पे, या हमको कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो ये सारे अमाउंट जो है कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इससे जो है हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है। सच एंट्रीज आर मेड इन कैश बुक ओनली व्हेन लोकेटेड थ्रू द पासबुक। तो ये जो सारी एंट्रीज हैं ये कैश बुक में की जाती हैं, तभी की जाती हैं जब हमको पासबुक जो है मिल जाती है, पासबुक में ये ट्रांजैक्शन एंटर हो जाती है उसके बाद। सो देयरफॉर द बैलेंसेस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक डू नॉट टैली। तो इसी वजह से जो है वो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो पाता। डिसऑनरिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड checks. The bills of exchange or checks deposited by the customer in the bank for collection may be dishonor। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और जो चेक्स डिपॉजिट किए हैं कस्टमर ने बैंक में फॉर कलेक्शन में भी, तो वो हो सकता है कि वो डिसऑनर हो गए हों। सो एज दे आर ऑलरेडी डेबिटेड इन कैश बुक, पर इन चेक्स को तो हमने ऑलरेडी डेबिट कर दिया है पर बैंक, बट आर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, पर बैंक ने जो है वो हमारे खाते में उसको क्रेडिट नहीं किया है। सो दे हैव इंक्रीज द बैलेंस ऑफ कैश बुक बैंक। जो आपका कैश बुक का बैंक कॉलम होगा उसका बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने उसको डेबिट कर दिया है, बट नो एडिशन इज मेड इन पासबुक। तो पासबुक में ये वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से जो है वो बैलेंस का जो है वो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ये दोनों बुक्स का बैलेंस आपस में एग्री नहीं करेगा। तो एक ये भी रीजन है कि डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड, ये अगर कोई चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। तो आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट बाय द डेटर। अगर कोई हमारा डेटर है, कोई हमारा बिजनेस का कस्टमर है, उसने डायरेक्टली जो अमाउंट है वो कहाँ पे डायरेक्टली जमा करवा दिया बैंक अकाउंट में, तो इससे हमारा पासबुक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, पर हमारा जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, यानी कि हमारे कैश बुक जो है वो मतलब उसका बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा, तो वो पासबुक और कैश बुक का बैलेंस जो है वो एग्री नहीं करेगा। एक रीजन ये भी है। नेक्स्ट है, थर्ड है एरर्स। तो देयर कैन बी सर्टेन एरर्स दैट मे बी कमिटेड बाय द एंटिटी और बाय द बैंक। देखिए कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो कोई बिजनेस एंटिटी है बैंक के थ्रू हो जाती है, या फिर बैंक और बिजनेस एंटिटी दोनों जो है जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती बार कुछ गलतियां कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो बैलेंस है कैश बुक और पासबुक का वो मैच नहीं करता है। तो कौन कौन सी गलतियां हैं? फर्स्ट है
wrong entries in cash book or passbook कि errors committed while recording entries in cash book or passbook may also be lead to disagreement of balances. So such common errors are omission in cash book or passbook, that is check debited in cash book but omitted to be banked or wrong credit in place of debit. देखिए कि जो एंट्री हमको डेबिट में लिखनी चाहिए थी वो हमने नहीं लिखी या हमने गलत एंट्री पास कर दी है, जैसा कि यहाँ बताया गया है सच कॉमन एरर आर ओमिशन। तो ओमिशन यानी कि हमने वो एंट्री कैश बुक में पास नहीं की या पासबुक में पास नहीं की कि चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, पर चेक जो है हमने कैश बुक में तो डेबिट कर दिया पर उसको जमा नहीं करवाया, या हमने गलत जो है वो क्रेडिट कर दिया है, यानी कि हमने चेक को डेबिट करना है उस एंट्री को डेबिट साइड में लिखना है पर हमने उसको क्रेडिट में लिख दिया। तो ये भी रीजन है कि हमने गलत एंट्री पास कर दी है। दूसरा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कि समटाइम्स क्या होता है कि चेक रिसीव्ड आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया है बट विदाउट एंटरिंग हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इससे पासबुक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, पर कैश बुक का बैलेंस जो है नहीं बढ़ेगा, वो डिसएग्री करेगा, तो कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करेगी। नेक्स्ट है थर्ड एरर्स इन टोटलिंग बैलेंसिंग और रिकॉर्डिंग कि रिकॉर्डिंग की टोटलिंग की या बैलेंसिंग की गलती यानी कि एरर। समटाइम्स एरर इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑल्सो कॉज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ बुक्स, कई बार हमने गलत बैलेंसिंग की है या गलत टोटल किया है तो उसकी वजह से भी जो है दोनों बुक्स का बैलेंस जो है आपस में मैच नहीं करता है। समटाइम्स द बैंक commits an error and records a wrong entry in the customer account. So कई बार क्या होता है बैंक commits an error and records a wrong entry कि बैंक से गलती हो जाती है और बैंक क्या करता है गलत एंट्री पास कर देता है कस्टमर के अकाउंट में, which becomes a reason of difference between the balances shown by the bank column of cash book and passbook। तो ये भी एक कारण है कि आपकी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं कर रही है। दैट इज इंटरेस्ट पेड बाय बैंक इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक की जो इंटरेस्ट पेड किया है बैंक ने यानी कि इंटरेस्ट को अलाउ किया है उसको पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है। सो स्टूडेंट उससे पासबुक का बैलेंस जो है वो मतलब 2 टाइम्स बढ़ गया होगा। सो इस वजह से भी कैश बुक और पासबुक एग्री नहीं करती है। सो अबव स्टेटेड फैक्ट्स मेक इट क्लियर दैट क्या कि देयर आर सर्टेन रीजंस ड्यू टू which the balances of cash book and passbook do not agree with each other। तो इसी वजह से जो है वो कैश बुक और पासबुक एग्री नहीं करती है, यहाँ ऐसा बताया गया है। सो ये थे इसके रीजन स्टूडेंट्स। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन की बीआरएस कैसे बनाई जाती है, ये यहाँ पे बताया गया है। स्टूडेंट्स बीआरएस कैसे बनाई जाती है इसका मैं अपना एक मेथड आपको बताऊंगा और उस मेथड को आपने अच्छे तरीके से समझना है और इस चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन भी आता है। स्टूडेंट्स आपको कोई भी चीज लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितने भी स्टेप यहाँ लिखे हैं सो स्टूडेंट्स इनको मैं आपको नहीं करवाऊंगा, मैं आपको अपना मेथड बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड, जिससे आपको बीआरएस का जो है सम आप 5 मिनट में सॉल्व कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है स्पाइसी मैन ऑफ बीआरएस। सो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है बीआरएस का। सो सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का है, फिर उसके बाद प्लस आइटम का है, नेक्स्ट है माइनस आइटम का। यहाँ पे लिखा जाता है सबसे ऊपर बीआरएस और एज ऑन जो डेट जिस डेट को हम बीआरएस बना रहे हैं। व्हेन इन अ क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट इज गिवन दैट मे बी ऑफ कैश बुक और पासबुक। देखिए तो क्वेश्चन में आपके पास कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो सकता है। सो इट विल बी रिटन इन द कॉलम ऑफ माइनस अमाउंट। जो आपका ओवरड्राफ्ट अमाउंट है उसको माइनस वाले कॉलम में लिखा जाता है, माइनस वाले कॉलम में लिखा जाता है स्टूडेंट्स ये ओवरड्राफ्ट वाले अमाउंट को। उसके बाद रेस्ट ऑफ क्वेश्चन शुड बी सॉल्व एज डन इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। जो आपका डेबिट बैलेंस है कैश बुक का या क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का स्टूडेंट्स उसको प्लस वाले कॉलम में यहाँ पे जो है हम लिखेंगे। ये जो डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट्स कैश बुक का या क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं
फेवरेबल बैलेंस, ये फेवरेबल बैलेंस है हमारे लिए। और ये जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है कैश बुक और पासबुक का, यानी कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हम बोलेंगे और पासबुक का डेबिट बैलेंस हम इसको बोलते हैं। इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोला जाता है, इसको माइनस वाले कॉलम में लिखा जाता है स्टूडेंट्स। ये हमारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस होता है। कौन सा? ओवरड्राफ्ट वाला। ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बारे में नीचे भी लिखा गया है, व्हेन द टोटल ऑफ प्लस अमाउंट, जो प्लस वाला कॉलम है उसका टोटल अगर ज्यादा है टोटल ऑफ माइनस अमाउंट से, जो माइनस वाले कॉलम से अगर प्लस वाले का ज्यादा है तो क्या होगा? बैलेंस इज ट्रीटेड अ पॉजिटिव बैलेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव बैलेंस। अगर हमारा कौन सा प्लस वाले कॉलम का अमाउंट ज्यादा है और माइनस वाले कॉलम का अमाउंट कम है, तो ये जो सिचुएशन है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव बैलेंस। वाइल द टोटल ऑफ माइनस अमाउंट, अगर हमारा जो माइनस वाला अमाउंट है, माइनस वाला कॉलम है, वो प्लस वाले कॉलम से ज्यादा है, प्लस वाले अमाउंट से ज्यादा है, तो ये जो सिचुएशन है ये ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन होगी स्टूडेंट्स, ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन होगी। और इसके लिए हम ओवरड्राफ्ट वर्ड का जो है यूज करेंगे। और ओवरड्राफ्ट का जो है ओवरड्राफ्ट वर्ड का यूज करना जो है कंपलसरी है, मस्ट बी रिकॉर्डेड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको अभी और बताऊंगा अलग से। तो इसके बाद इसके मेथड दिए गए हैं, ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।